वेलकम दोस्तों, मैं हूं किरण और आज की वीडियो में वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं कंटिन्यू करने वाली हूं टॉपिक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने देखा था रेपो रेट और बैंक रेट। आज की वीडियो में मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पिछली वीडियो में हमने देखा था रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट देखा था। रेपो रेट में हमने क्या देखा कि ये वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस या सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, ठीक है। वो जो सीआरआर अपनी सेंट्रल बैंक के पास रखता है वो उसके डिपॉजिट्स हैं, उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेता है सेंट्रल बैंक से और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करता है आरबीआई के पास। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन है आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब मनी की सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। मनी सप्लाई नीड टू डिक्रीज, मनी की सप्लाई कम करनी है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होकर के अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास बढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट आरबीआई के साथ इंक्रीज कर देगा। दिस डिक्रीज कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक, तो इससे कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है, जो पैसा है वो कम रह जाएगा। अब पैसा कम रह गया तो लोन भी कम देगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मार्केट में इससे मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन इसका उल्टा हो जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन मार्केट में मनी की सप्लाई क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। अब मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक जो है अपना डिपॉजिट आरबीआई के साथ रिड्यूस कर देगा। जब वो डिपॉजिट कम करेगा, पैसा जमा कम करेगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो ज्यादा रह जाएगा। अब कैश रिजर्व ज्यादा है तो वो लोन भी ज्यादा देगा, ठीक है। उसकी लोन देने की जो कैपेसिटी है, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में लोन ज्यादा जाएगा, मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट है आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है। सिक्योरिटीज कौन सी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए गवर्नमेंट के, तो इन सिक्योरिटीज की जो है सेल परचेज करता है। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये थोड़ी सिक्योर होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं तो सेफ है, सिक्योर है, पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्ट करने में घबराती नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्योर है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सॉरी। तो इसमें क्या है, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। अब थोड़ा सा पहले से एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करनी है बैंक्स और पीपल। ओपन मार्केट के अंदर सेल परचेज करता है, यहाँ पे बैंक है, पीपल है। तो सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज को सेल किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है जो कि सेफ है, सिक्योर है। पीपल जो है थोड़ा सा सेफ फील करता है और इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है एट दी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक अच्छा इंटरेस्ट रेट, एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर ये सेल करता है तो इससे बैंक और पीपल जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं और वो इन सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक जब सेल करेगा पीपल को या बैंक को सिक्योरिटीज, तो बैंक के पास, पीपल के पास जो पैसा है वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास, ठीक है। पैसा जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा। तो पैसा आरबीआई के पास चला गया, पीपल के हाथ में, बैंक के हाथ में पैसा जो है वो कम रह गया।
अब जब पैसा कम है तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बाय सेलिंग सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक रिड्यूस द लिक्विडिटी और कैश, कुछ भी कहिए, फ्रॉम द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है सिक्योरिटीज की सेल करके इकोनॉमी से पैसे को अपने पास खींच लेता है, सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, कैश जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। एंड बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, इन्हीं सिक्योरिटीज को परचेज करके सेंट्रल बैंक, अब जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करेगा तो सेंट्रल बैंक पैसा किसको दे देगा, कमर्शियल बैंक को और पीपल को। तो बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक जो है इस लिक्विडिटी को इकोनॉमी के अंदर रिलीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जब मार्केट की सप्लाई को कम करना होता है, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। और मार्केट में मनी की सप्लाई को जब इंक्रीज करना है, डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक बताती हूं। ये हमारा नेक्स्ट पॉलिसी रेशियोज। ठीक है, ये हमारे 2 पॉलिसी रेशियोज हैं। लीगल रिजर्व रेशियो LRR, LRR मतलब है CRR और SLR, ये हमारे 2 पॉलिसी रेशियोज हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR हमने डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, कमर्शियल बैंक का जो हमने मनी क्रिएशन का प्रोसेस किया था उसमें हमने CRR को डिस्कस किया था। इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, कुछ मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी है आरबीआई के पास रखने के लिए। तो जो कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उस डिपॉजिट्स में से जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास उस पैसे का कुछ परसेंट हिस्सा रखता है इन द फॉर्म ऑफ CRR। ठीक है, इट इंक्लूड कैश रिजर्व, इसमें कैश रिजर्व इंक्लूड है। दूसरा आपका पॉलिसी रेशियो है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम प्रोपोर्शन जो है कमर्शियल बैंक कीप विद देमसेल्व्स, कमर्शियल बैंक जो है अपने पास रखता है। ये CRR जो वो आरबीआई के पास रखता है और जो SLR है उसमें वो अपने पास रखता है। दीज आर द लिक्विड एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक के लिक्विड एसेट्स हैं विच दे मेंटेन ऑन डेली बेसिस, जो डेली बेसिस के काम होते हैं, उन कामों को करने के लिए कमर्शियल बैंक कुछ पैसे को अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लिया कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 का हमने 10%, ठीक है, 10,000 का 10% जो है कमर्शियल बैंक ने LRR रख ली 1,000 रुपए, उस 1,000 रुपए में से वो क्या करेगा, CRR 800 रुपए जो उसने आरबीआई को डिपॉजिट कर दिया और 200 रुपए SLR उसने अपने पास रख ली डेली के जो उसके काम है उनको करने के लिए। जैसे हम पीपल्स होते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, पैसा विड्रॉ करेंगे, एक से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, या हम ATM पे जाकर के पैसा निकालते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाकर के हम पैसा विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे बैंक के जो काम होते हैं कमर्शियल बैंक के, उन कामों को करने के लिए वो क्या रख लेता है, SLR। ठीक है, और बाकी का जो पैसा है उस LRR में से 1,000 में से बाकी के पैसे को उसने 800 रुपए को क्या कर दिया, इन दी फॉर्म ऑफ CRR आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। अब जो 10,000 में से 1,000 उसने दे दिया, बाकी बचा 9,000, उसे वो क्या करेगा, लोन आउट करेगा, लोन आउट करके मनी क्रिएशन करता है। तो ये SLR है, refers to the minimum percentage of total deposit which commercial bank keep with themselves, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, ये मेंटेन किए जाते हैं डेली बेसिस पर, लिक्विड एसेट्स होते हैं। एंड दिस इंक्लूड गोल्ड रिजर्व, कैश रिजर्व एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, सिर्फ कैश रिजर्व इंक्लूड है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जिस टाइम पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रेटर देन इट्स सप्लाई, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मार्केट में मनी की सप्लाई जो है, मनी की क्वांटिटी वो ज्यादा है, उसको कम करना है। तो
तो मनी सप्लाई नीड टू डिक्रीज, मनी की सप्लाई को कम करना है। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसकी LRR की वैल्यू को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। LRR की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है अभी 10,000 में से वो 10% रखवा रहा था अपने पास, अब वो 10,000 में से 20% रखवाएगा। तो अगर 10,000 का 20% वो अपने पास रखवा लेगा तो कितना बच गया, यहाँ पर कितने पैसे चले जाएंगे, 2,000 रुपए। ठीक है, तो 2,000 रुपए जो है LRR रखी जाएगी, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR। तो बैंक की जो मनी क्रिएशन कैपेसिटी है 10,000 का 20% वो रखेगा, तो 2,000 रुपए RBI के पास चले गए, 2,000 रुपए इन दी फॉर्म ऑफ LRR आ गया, 8,000 रुपए का लोन आउट करेगा। तो लोन देने की जो कैपेसिटी है, मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले LRR रख रहा था 10%, अब वो LRR कितनी रख रहा है, 20%, 20% LRR रख रहा है। तो जैसे ही उसने LRR के रेशियो को बढ़ा दिया, लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक इंक्रीज CRR या SLR, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, CRR पूछा गया तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक इंक्रीज CRR आ जाएगा, SLR पूछा गया तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज SLR। दिस डिक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, मार्केट में मनी की सप्लाई डिक्रीज होके एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट चलते हैं, डिफ्लेशन की सिचुएशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, AD इज लेस देन AS। ठीक है, ये डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में AD इज लेस देन AS। तो मनी सप्लाई को क्या करना होगा, ऑपोजिट इंक्रीज करना होगा, मनी सप्लाई नीड टू इंक्रीज। सेंट्रल बैंक इन दिस सिचुएशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ LRR, मतलब वो CRR और SLR को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही CRR और SLR कम हुई, पहले 10% रख रहे थे, अब कितना रख रहे हैं, 5%। ठीक है, तो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है, जो कैश रिजर्व है, एक्सेस रिजर्व, वो बढ़ जाएगा और कमर्शियल बैंक मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाएगा, मार्केट में मनी की सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, तो इससे जो है डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, उसको जो है चेंज करके मनी की सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। अगली वीडियो के अंदर जो है हम टॉपिक कवर करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आप लोग जो है मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।